एक गांव में एक संत रहा करते थे, ध्यान से सुनना। अब संत बड़े विद्वान थे, बड़े तपोनिष्ठ संत रहते थे। तो गांव के एक पीपल के वृक्ष के नीचे कुटिया बनाई, उसमें संत रहते थे। अब संत का नियम था कि वो पूरे दिन में एक ही बार भिक्षा लेते थे और उसी से लेते जो पहला व्यक्ति उसको मिलता। पहले व्यक्ति ने जितनी भिक्षा दे दी उसी में अपना जीवन यापन करते थे। अब एक दिन संत निकल पड़े भिक्षाटन के लिए, तो जिस राज्य में वो संत रहते थे उस राज्य का राजा भी वहां पहुंच गया। क्या पहुंच गया? राजा भी वहां पहुंच गया। अब जब राजा आया तो राजा के सामने संत अपना कमंडल लेकर के आए, कहने लगे, राजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब ऐसे तो राजा धार्मिक था, पर मति मारी गई। तुरंत कहने लगा, देखो देखो इस पाखंडी को, अभी सुबह हुई नहीं और अभी से भिक्षा मांगने लगा। अरे तुम्हारे जैसे पाखंडियों के कारण ही ये धरती डूब रही है। तुझे भिक्षा चाहिए? अभी तुझे भिक्षा देता हूं। तो जो जिस घोड़े पर वो राजा बैठा हुआ था ना माताओं, उसने उस पीछे कुछ लींड कर दी, उसने मल त्याग किया। तो राजा ने कहा, ए सैनिक, जो इस घोड़े ने लींड अभी त्याग किया ना, इस लींड को उठा करके संत के कटोरे में डाल दे। तो उस सैनिक ने जाकर के वो लींड उठाई और उस संत के कटोरे में डाल दी। अब संत तो संत ठहरे, हमारे जैसे होते तो हम क्रोध करते। तो संत ने कहा, आज भगवान की इच्छा यही है। तो तुरंत संत ने वो मल लिया और अपने आश्रम पे जाकर के तुरंत आश्रम के बाहर ऐसे करके उस कटोरे को बाहर उड़ेल दिया। और संत कहने लगा, भगवान की जो इच्छा, जो जैसा दान करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। राजा भी निकल पड़ा दान करके। अब जब राजा अपने राज्य में गया तो एक हफ्ता व्यतीत हो गया। मंत्री भागते भागते आए। मंत्री कहने लगे, महाराज हमारे राज्य में पता नहीं एक स्थान पर बहुत बड़ी लींड का पहाड़ इकट्ठा हो गया और महाराज उसकी दुर्गंध के कारण पूरा राज्य दुखित हो गया। राजा घबराया कि ये पहाड़ कहां से इकट्ठा हो गया घोड़े की लींड का। एक मंत्री बड़ा धार्मिक था, उस मंत्री ने कहा, महाराज पता नहीं, मुझे लगता है उस संत ने कहीं आपको शराब तो नहीं दे दिया। कहा क्यों? कहा तुमने उसको लींड दी थी उसको दान में। राजा की बुद्धि चकराई। राजा भागता 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 संत के पास गया, चरणों में गिरा, कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको वो लींड दान में दी थी, इसलिए मेरे उस नगर में बहुत बड़ा लींड का पहाड़ इकट्ठा हो गया, मल का पहाड़ इकट्ठा हो गया महाराज, और मुझे लगता है वो ऐसा बढ़ रहा है कि पूरा राज्य उसकी चपेट में आ जाएगा। संत ने कहा, ए राजन ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने दिया जैसा ऐसा मिलेगा। तुम जो दान करोगे वही तुमको प्राप्त होगा। माताओं याद रखना, जो दान जैसा करता है उसका फल भी उसको वैसा ही मिलता है। राजा ने कहा, महाराज कृपा करो, कैसे खत्म होगा? कहा, राजन तूने मुझे खाने के लिए दिया था ना, तू जब तक इसको पूरा नहीं खाएगा ये तब तक बढ़ता रहेगा। राजा घबराने लगा, रोने लगा, महाराज मैं इसको कैसे खाऊं? तो संत ने कहा, तूने मुझे भी तो खाने के लिए दिया था, बता मैं कैसे खाता? महाराज कुछ कृपा करो, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। संत ने कहा, राजन फिर एक उपाय कर, ये तेरा जो पाप किया हुआ है ना, इस पाप की गांव वाले जितनी चुगली करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, उतना पाप उनको प्राप्त हो जाएगा, या ये समझ ले उतना ये पाप समाप्त हो जाएगा। उसने कहा, कैसे करूं? क्या अपनी कुल पुरोहित से बात कर और कुल पुरोहित की बेटी को अपने राज्य में ला और चारों तरफ चर्चा कर दे, चर्चा फैला दे कि देखो राजा कितना पापी है, कुल पुरोहित की बेटी को उठा के लाया। राजा ने तुरंत वही किया, कुल पुरोहित की बेटी को उठा के लाया, अपनी बेटी के साथ रखा और पूरे राज्य में चर्चा फैला दी कि ये देखो राजा कितना पापी है कि अपनी कुल पुरोहित की बेटी को उठा करके लाया।
चारों तरफ चर्चा होने लगी माताओं, जैसे आप लोग और हम लोग चुगली करते हैं। चुगली करते 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 वो राजा का पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो जो बहुत बड़ा लीड का पहाड़ था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। कम होते 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 वो उतना ही कटोरा रह गया जितना कटोरा उसने दान में दिया था। फिर राजा भागता भागता महाराज के पास गया, संत के पास गया, कहने लगा महाराज अब ये सब कुछ तो खत्म हो गया, पर अभी भी उतना कटोरा बचा हुआ है लीड का जितना मैंने दान किया था। संत ने कहा राजन ये तो तुझे खाना ही पड़ेगा। कहा नहीं महाराज मैं नहीं खा सकता। कहा राजन अभी तेरे राज्य में ऐसी कोई माता है जो किसी की चुगली नहीं करती, और यदि उसने चुगली कर दी तो ये मल भी समाप्त हो जाएगा। संत ने बताया कि उस जंगल में वो माता रहती है। अब राजा ने सोचा कि यदि मैं राजा बन करके जाऊंगा तो शायद वो चुगली ना करे, भाई मेरे आगे मेरी चुगली थोड़ा ना करेगी। तो राजा ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया, फटे पुराने कपड़े धारण किए और उस जंगल में वो माता रहती थी उसके पास पहुंच गया। अब जैसे ही जंगल में गया तो उस माता से कहने लगा राजन महाराज हे माता मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है बेटा कर ले सेवा कर। अब राजा सुबह से शाम तक सेवा करता, शाम को जब खाने का टाइम आता तो राजा चुप करके कहता माता तुझे पता है इस राज्य का राजा बड़ा खराब है, अपनी कुल पुरोहित की बेटी को उठा करके लाया। तो जैसे ही वो चुगली करता वो माता खड़ी होकर के निकल पड़ती, वो चुगली सुनती नहीं। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, राजा भी करता करता बहुत दुखी हो गया। एक दिन राजा जोर से कहने लगा हे माता तुझे मैं बार बार बोलता हूँ सुन नहीं रही तू, राजा अपनी कुल पुरोहित की बेटी को उठा करके लाया और तू एक बार भी नहीं बोलती। तुरंत माता कह रही हे राजन ज्यादा तेज मत बन, जो तूने घोड़े की लीड संत को दी है ना वो घोड़े की लीड तो तुझे ही खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगी। राजा हैरान हे माता तुझे कैसे पता लगा मैं राजा हूं? वो कहने लगी मुझे तो पहले दिन ही पता था तू राजा है। कहा तुझे कैसे पता? कहा मुझे दिव्य दृष्टि मिल चुकी है। कहा तुझे कैसे मिली? कहा मैंने संकल्प लिया है मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी, ये मैंने संकल्प लिया है। और इस संकल्प के प्रताप से मेरे को ऐसी शक्ति मिल चुकी है कि मैं व्यक्ति को खड़े खड़े बता सकती हूँ कि तूने पहले क्या किया, तू अब क्या कर रहा है और तू भविष्य में क्या कर सकता है। अंत में माताओं उस राजा को आकर के उसकी घोड़े की लींड खानी पड़ी और तब जाकर के वो पाप मुक्त हुआ। कथा समझ आई कि नहीं आई? जितनी चुगली करोगे उतना होरों का पाप तुमको भोगना पड़ेगा। गांव में चुगली मत किया करो और चुगलखोरो मान जाओ, आदतें संभाल लो अपनी। और ये भागवत कथा आपको सुधारने के लिए आई है। शरीर में घाव हो जाए तो उसकी दवाई है, परंतु और चीजों की दवाई नहीं है। तुरंत व्यास जी महाराज को समझ लगा कि मुझसे क्या गलती हुई, और तुरंत व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब की बार मैं वही लिखूंगा जो भगवान लिखवाएंगे। और भगवान की इच्छा से लिखने लगे। लिखते 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 18,000 श्लोकों की ये संहिता प्रकट हो गई और तुरंत भागवत पुराण बन करके प्रकट हो गया। अब व्यास जी